नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 1991 के बाद हुड्डा ऐसे पहले सीएम जिनके शासन में नहीं हुआ किसान आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन को बनाए एक तरह से अप्रासंगिक। 10 साल में सरकार और किसानों के बीच नहीं हुआ किसी तरह का सीधा टकराव। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1991 के बाद प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं जिनके शासन में प्रदेश में कहीं भी कोई बड़ा किसान आंदोलन नहीं हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को 10 साल के अपने शासनकाल में कभी भी किसी बड़े किसान आंदोलन का सामना नहीं करना पड़ा। इसके चलते इन 10 साल में भारतीय किसान यूनियन एक तरह से अप्रासंगिक सी हो गई। चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में सबसे ज्यादा प्रासंगिक थी। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन और किसान आंदोलन एक दूसरे के पर्याय से रहे हैं। 1991 में चौधरी भजनलाल जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब भारतीय किसान यूनियन ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश में एक आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन की शुरुआत कुरुक्षेत्र जिले के निसिंग से हुई थी। जब किसानों और पुलिस के बीच सीधा टकराव हुआ था। इस किसान आंदोलन का खामियाजा 1996 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल और कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। कांग्रेस प्रदेश में केवल 9 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। भजनलाल के बाद 1996 में जब हरियाणा विकास पार्टी भाजपा गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री बंसीलाल बने तो किसान यूनियन ने एक बार फिर बिजली की रेट और भिवानी में बिजली की स्लैब सिस्टम को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू किया था। तब बंसीलाल सरकार के समय नारनौल के सतनाली से शुरू हुए किसान आंदोलन ने भिवानी, बाढ़ा, जिंद, कैथल और हिसार जिलों में हिंसक रूप ले गया था। बंसीलाल सरकार के शासनकाल में किसान आंदोलन इतना उग्र हो गया था कि 12 से ज्यादा रेलवे स्टेशन किसानों ने फूंक दिए थे। साल 2002 में जींद के कंडेला गांव में ट्रांसफार्मर बदले जाने के मसले पर भारतीय किसान यूनियन को सभा के बाद किसानों और पुलिस के बीच बड़ा टकराव हुआ था। इसमें पुलिस की गोली लगने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कंडेला के इस पहले किसान आंदोलन की आग को सरकार ने अपनी सूझबूझ से तुरंत बुझाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन 2 साल बाद 2003 में फिर कंडेला में किसान आंदोलन हुआ और इसमें जिंद के गुलकनी गांव में पुलिस फायरिंग में 9 किसानों की जान चली गई थी। तब पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन की आग फैल गई थी। कंडेला में 2 डीएसपी समेत 4 पुलिस कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया था। तब ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद इनेलो सरकार ने राजनीतिक सूझबूझ से काम लेते हुए किसान आंदोलन को शांत करवा दिया था। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और इस सरकार के 10 साल के शासनकाल में एक भी ऐसा किसान आंदोलन नहीं हुआ जिसमें सरकार और किसानों के बीच कोई मोर्चा खुला हो। 1991 के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके शासनकाल में प्रदेश में कोई बड़ा किसान आंदोलन नहीं हुआ। उन्होंने अपने शासनकाल में एक बार भी अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों की तरह किसान आंदोलन की आग में नहीं झुलसना पड़ा। अभी भी किसानों और पुलिस के बीच सीधे टकराव की नौबत उनके शासनकाल में नहीं आई। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनते ही किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जड़ बने बिजली के बकाया बिलों का मामला निपटा दिया था। उन्होंने किसानों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल एक झटके में माफ कर दिए थे। उनसे पहले के मुख्यमंत्रियों के शासनकाल में बिजली बिलों के कारण ही किसान आंदोलन हुए। किसान बिजली के बिल भरने को तैयार नहीं होते थे और सरकार बिजली बिल भरवाए बिना किसानों के खेतों के जले हुए बिजली ट्रांसफार्मर बदलने से मना कर देती थी। यही भजनलाल, बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री काल में प्रदेश में किसान आंदोलन की जड़ थी और इस जड़ को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जड़ से समाप्त कर दिया था। 10 साल के शासनकाल में कभी भी किसान आंदोलन की नौबत नहीं आई। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष में रहते भाकियों के कई नेताओं के काफी नजदीक आए थे और इस समझ ने भी प्रदेश में किसान आंदोलन को उनके मुख्यमंत्री काल में जन्म लेने ही नहीं दिया। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते भी हैं कि वे किसान होने के नाते किसानों की दिक्कतों को समझते हैं तथा किसानों की हर तरह की दिक्कतों को उन्होंने अपने स्तर पर खुद निपटाने का काम किया। आज एक बार फिर किसान अपनी 13 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार किसानों की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज अन्नदाता जिस तरह अपनी जायज मांगों को लेकर सड़क पर आंदोलन कर रहा है, इससे साबित हो रहा है कि केंद्र सरकार किसानों के आगे फेल साबित हो चुकी है और किसानों को जिस तरह से कुछ चंद लोग देशद्रोही भी बता रहे हैं, सच में वो देश और किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन पर एक कहावत सटीक बैठती है, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज।